दोस्तों, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रात के बज चुके हैं 12 और अब होगा महादेव और माता पार्वती का विवाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादातर पूजा दिन में होती है, तो फिर ये महाशिवरात्रि रात को ही क्यों मनाई जाती है? इसका जवाब जुड़ा है शिव और पार्वती की कहानी से। कहानी शुरू होती है माता सती, जो शिव की पहली पत्नी थी, जब उन्होंने अपने पिता के अपमान से दुखी होकर अग्नि में प्रवेश किया, तब शिव विरक्त हो गए और तपस्या में चले गए। समय बीता, फिर क्या था, माता सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को पता था कि उनके जीवन का उद्देश्य शिव को पाने के लिए हुआ है। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक न सुख देखा न आराम, सिर्फ एक संकल्प, शिव को पति के रूप में पाना। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया और कहते हैं कि इसी रात उनका विवाह हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के मिलन की रात माना जाता है। जहाँ एक तरफ तपस्या है, वहीं दूसरी तरफ प्यार। इसका जिक्र ग्रंथों जैसे शिव पुराण में भी मिलता है, जहाँ शिव को सिर्फ देव नहीं, एक योगी और गुरु के रूप में बताया गया है। अब बात करते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में महाशिवरात्रि कैसे मनाई जाती है। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ टेम्पल पर शिव की बारात निकलती है, जहाँ महादेव को एक दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुबह भस्म आरती होती है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। और नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल में साधु संत रात भर जाग के ध्यान और जप करते हैं। कहीं महाशिवरात्रि उत्सव है, कहीं तपस्या है और कहीं शांति की रात है। तो ये थी महाशिवरात्रि की कहानी। अब हमें महाशिवरात्रि कैसे मनानी चाहिए? इसका जवाब सिंपल है। महाशिवरात्रि के दिन हमें फास्ट रखना चाहिए ताकि शरीर हल्का रहे। रात में थोड़ी देर जागकर ध्यान करना चाहिए ताकि मन शांत हो, और शिव का नाम ले ताकि अहंकार धीरे धीरे कम हो। महाशिवरात्रि सिर्फ मंदिर जाने का दिन नहीं है, ये अपने अंदर की शांति को महसूस करने का दिन है, क्योंकि शिव का मतलब ही होता है शांति और पार्वती का मतलब शक्ति। जब शांति और शक्ति मिलती है तभी जीवन संपूर्ण होता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि बस इतना याद रखिए, सिर्फ पूजा मत कीजिए, थोड़ा देर रुक कर खुद से भी मिलिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए फेस्टिवल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।